सो हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 51 फॉर एडिशनल एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 51? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे. तो हमारा वर्ड क्या है? इसमें लेटर्स कितने हैं पहले ये काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं. इनसे अरेंजमेंट पूछ रहे हैं कितना होगा. सो 6 फैक्टोरियल. ए ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 52. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिगिनिंग विथ एन विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे. देखो वर्ड संडे ही है बट इनने क्या बोल दिया, कितने वर्ड्स बनेंगे जिनमें यहां पर एन आ रहा है. तो इसकी पोजीशन तो फिक्स हो गई. इसका वे 1. अब यहां जो बाकी है इनको फिल करने का तरीका, तो कितने लेटर्स बाकी हैं, एक एन हट गया. 1 2 3 4 5 स्पेसेस भी 5 है तो 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल इंटू 1 हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 53. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिगिनिंग विथ एन, जो ऊपर की कंडीशन थी, एंड एंडिंग विथ ए. अब यहां क्या बोल रहे हैं कि ये एंड ए से होना चाहिए. तो बची 4 स्पेसेस और 4 लेटर्स, उन्हें फिल करने का तरीका 4 फैक्टोरियल. इसका भी 1, तो 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 54. हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे. जैसे संडे था वैसे मंडे आ गया. MONDAY 6 लेटर्स हैं तो अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल. क्वेश्चन 54. हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओरिएंटल. तो पहले काउंट कर लो ओरिएंटल में कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं ओरिएंटल में, तो कितने हो जाएंगे वेस 8 फैक्टोरियल. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 56. हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बिगिनिंग विथ ए से चालू हो रहा है और एन से हो रहा है. सिमिलरली हमने संडे का करा था जिसमें एन से चालू हो रहा था और ए से खत्म हो रहा था. यहां पे वर्ड क्या है? मंडे. तो देखो लेटर्स तो चाहिए 1 2 3 4 5 6. बिगिनिंग विथ क्या बोला है? ए. तो इसको फिल करने का 1 वे, इसको फिल करने का 1 वे, क्योंकि एंडिंग विद एन है. बचे कितने? 4 लेटर्स 4 स्पेसेस. सो 4 फैक्टोरियल. ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बिगिनिंग विथ ए एंडिंग विथ एंड. अब वर्ड क्या हो गया? अब ओरिएंटल हो गया. यही सेम चीज अभी मंडे के लिए पूछी थी. सो ओरिएंटल में है टोटल में 8 लेटर्स. सबसे जरूरी चीज है आपको जो इन वर्ड्स में चेक करनी है, जैसे ओरिएंटल, मंडे, संडे, इनमें कोई रिपीटेशन नहीं आ रहा है, उसका ध्यान रखना है आपको. ए और यहां पर आ गया एन, तो ये 1, इसका भी 1, और ये जो बचे हुए हैं इनका 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन. क्वेश्चन 57 का ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 58. In how many ways can a consonant and a vowel, एक consonant और एक vowel can be chosen out of the letters of the word logarithm. यहां भी कोई रिपीटेशन नहीं है किसी भी लेटर का. तो LOGARITHM कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं लोगैरिथम में. अब वो क्या पूछ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट और एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल को चूज करने का तरीका. तो पहले वोवल्स गिन लो. 1 2 3 वोवल्स हैं तो बचे हुए 6 कॉन्सोनेंट्स हुए. सो वोवल को चूज करने का तरीका 3C1. 3 वोवल्स हैं, हमें एक चूज करना है, सिलेक्शन कर रहे हैं हम बेसिकली. इनटू
अब एक कॉन्सोनेंट भी चूज करना है। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सो 6C1, इसकी वैल्यू होती है 3, इसकी वैल्यू हो जाती है 6। सो फाइनल आंसर आ गया 18। ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कॉन्सोनेंट एंड अ वोवल बी चूजन आउट ऑफ द वर्ड्स ऑफ आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन? इक्वेशन में भी कोई रिपीटेशन नहीं है। EQUATION। पहले वोवल्स काउंट करो। 1 2 3 4, 4 वोवल्स हैं, सॉरी 5 वोवल्स हैं, ई बी वोवल है। सो 5C1 इंटू 1 2 3, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। 3C1, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3। सो फाइनल आंसर आएगा 15। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड्स ट्राइंगल? क्या लेटर है? ट्राइंगल के लेटर से कितने डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होंगे? TRIANGLE। लेटर्स गिन लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। और हमसे पूछा है कितने डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं इनसे। तो बेसिकली अरेंजमेंट पूछना है, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिगिनिंग विद टी? अब क्या बोल रहे हैं? टी से चालू होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे उनको चाहिए टी, यहां पे टी फिल कर रहे हैं तो इसका वही हो गया 1। बाकी का कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 स्पेसेस बाकी हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बिगिनिंग विथ ई ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल? पिछला क्वेश्चन यहां पर टी था, अब वो क्या बोल रहे हैं? यहां पे क्या आ जाए? ई। तो आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, टी की जगह हमने ई को फिक्स कर दिया, तो ये ई और ये बाकी का 7 फैक्टोरियल। सो बेसिकली आंसर क्या है? सेम, 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मेनी ऑफ देम विल बिगिन विथ टी एंड एंड विथ ई? ट्राइंगल की बात हो रही है। तो ये क्या कह रहे हैं? ट्राइंगल में चालू किससे हो? टी से, तो एक वे। एंड होना चाहिए ई से, तो इसका भी एक वे। बचे कितने? 1 2 3 4 5 6। सो इनको फिल करने का 6 फैक्टोरियल वेज। सो आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, फिर से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं क्योंकि इन क्वेश्चन नंबर 60 बोल दिया। हाउ मेनी ऑफ देम हैव टी एंड ई इन द एंड प्लेसेस? तो देखो ये टी और ई एंड प्लेस में, अब इनको क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा एज 1। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा नहीं बोला है टी फिर ई या फिर ई और टी, इनका एक पर्टिकुलर वे नहीं बोला है। ये दोनों प्लेसेस स्वैप भी कर सकते हैं, उनने बस बोला है ये आखिरी में कैसे आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये बेसिकली हो गया, ये 6 फिल करने के वेज कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल इनटू इनका हो गया 2 फैक्टोरियल। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन। क्योंकि इनकी प्लेस फिक्स हो गई है, ये यहीं पे आएंगे तो 2 फैक्टोरियल वेज होगा, या तो ई टी आएगा या फिर टी ई आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इन क्वेश्चन नंबर 60 मतलब ट्राइंगल वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। हाउ मेनी ऑफ देम हैव कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर? कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर का मतलब समझो। देखो ट्राइंगल
पहले इसमें काउंट करो कितने वोवल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वोवल्स आई ए ई बेसिकली 3 वोवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स टी आर एन जी एल 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, नेवर टुगेदर, मतलब टी आर एन जी एल ये पांचों एक साथ कभी नहीं आने चाहिए कोई से भी अरेंजमेंट में। तो अपन क्या करेंगे, जब नेवर टुगेदर का क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या सिखाया है, हमेशा टोटल निकालो माइनस ऑलवेज टुगेदर वाला केस कर दो। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 लेटर्स हैं तो टोटल हो गया 8 फैक्टोरियल। और ऑलवेज टुगेदर के लिए ऑलवेज टुगेदर के लिए क्या करना है, कितने लेटर्स हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 5 को मान लो जो कॉन्सोनेंट्स 5 है वो ऑलवेज टुगेदर ये हो गए। तो टोटल में अपन इनको 1 काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 एंड 4 4 वेज हैं, मतलब 4 लेटर्स हो गए। तो इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल इनटू ये कॉन्सोनेंट्स 5 भी एक दूसरे में अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल। तो ये ऑलवेज टुगेदर के आ गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो क्या केस आ जाएगा उससे, नेवर टुगेदर का केस आ जाएगा। सो ए ऑप्शन 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। फिर से इन क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी ऑफ देम हैव अरेंजमेंट्स दैट नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, मतलब वोवल्स कभी आसपास नहीं आए। तो देखो इस केस में क्या होगा, वोवल्स कितने हैं, 3, ये 8 स्पेसेस हैं। सबसे पहले अपन छोड़ो ऐसा भी नहीं, टी आर एन जी एल ये कॉन्सोनेंट्स आ गए। अब वोवल साथ में नहीं आए, मतलब इनके बीच में कहीं पे स्पेसेस में फिल करना पड़ेगा, या तो यहाँ या फिर 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 यहाँ, इनमें से कहीं पे भी मैं प्लेस कर सकता हूँ। कितनी प्लेसेस हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 स्पेसेस हैं। और कितने वोवल्स हैं, 3, 6 प्लेस में 3 वोवल्स को अरेंज करना है। तो 6p3 और ये 5 कहीं पे भी जा सकते हैं। तो 5 प्लेसेस में 5 कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट इनटू 5 फैक्टोरियल। सो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। इन क्वेश्चन नंबर 60 मतलब ट्राइंगल की बात हो रही है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव अरेंजमेंट्स दैट कॉन्सोनेंट एंड वोवल आर ऑलवेज टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स हमेशा साथ में आए। तो देखो यहां भी लैंग्वेज आपको इंटरप्रेट करनी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 5 कॉन्सोनेंट, ये क्या हो गए, ये 5 कॉन्सोनेंट हो गए, ये 3 वोवल हो गए, ये हमेशा साथ में है। मतलब ये 3 वोवल का कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ पे 5 कॉन्सोनेंट्स का भी कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसके भी कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल, इनटू में इसके हो गए 3 फैक्टोरियल, और ये भी तो प्लेसेस स्विच कर सकते हैं। सो इनटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि कॉन्सोनेंट और वोवल आगे पीछे भी आ सकते हैं लेकिन आने हमेशा एक साथ चाहिए। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 68, in question number 60 how many of them have arrangements that vowel occupy odd places, vowels कहाँ पे आने चाहिए, अब odd place पे, vowels odd places पे आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 odd places कौन सी हो गई, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये 4 odd places हैं। इनमें 3 vowels को फिल करना है। सो 4p3 मान लो यहां पे आ गया I A E, ये वाला खाली छूट गया ना, ये हो गए फिल।
अब 1 2 3 4 5 स्पेस बाकी हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो उनको फुल करने का तरीका इनटू 5 फैक्टोरियल. सो व्हाट इज द आंसर? 4p3 इंटू 5 फैक्टोरियल. ये रहा डी ऑप्शन, 4p3 इंटू 5 फैक्टोरियल. क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 69 भी क्वेश्चन नंबर 60 पे बेस्ड है, ट्राइंगल के ऊपर. इन क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी ऑफ देम हैव अरेंजमेंट्स दैट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड. इसका भी आपको लैंग्वेज इंटरप्रेट करना आनी चाहिए, वरना आप समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है. तो देखो, TRIANGLE, रिलेटिव पोजीशन का मतलब यहां पर I है, यहां A है, यहां E है. हम वोवल की बात कर रहे हैं पहले, तो I, A और E के अरेंजमेंट इन तीन पोजीशन पे कुछ भी हो सकता है. हो सकता है यहां पे I आ जाए, यहां A आ जाए, E यहीं रहे. तो इसके कितने वेज हैं? और कॉन्सोनेंट्स के लिए 1 2 3 4 5, इन 5 प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स एक दूसरे से अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं. तो वो पूछ रहे हैं इस तरीके से कितने वेज पॉसिबल हैं अरेंजमेंट के. सो ये 5 हैं, तो इंटू 5 फैक्टोरियल, इंटू में ये 3 फैक्टोरियल. डी ऑप्शन इज करेक्ट. उन्हीं की प्लेसेस पे जहां भी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन, और जहां सारे वोवल्स हैं वो भी एक दूसरे से अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं. क्वेश्चन 70, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर, कोई रिपीटेशन नहीं है फिर से, कैन बी अरेंज विद द कंडीशन दैट द 4 वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर. तो ऑलवेज टुगेदर का केस मतलब सारे वोवल्स को 1 मान लो, FAILURE. कितने वोवल्स हैं? 1 2 3 4. कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 एंड 3. 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, 4 वोवल्स हैं. तो 1 2 3, और ये जो 4 वोवल्स हैं इनको हम मान लेंगे क्या? 1. तो बेसिकली 1 2 3 4, 4 स्पेसेस हैं, तो 4 फैक्टोरियल इनटू इन चारों का भी अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल. तो आंसर क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर. ए ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 71, इन हाउ मेनी वेज n बुक्स कैन बी अरेंज सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर. नॉट टुगेदर का केस है. नॉट टुगेदर के केस में हम अभी तक क्या करते आए हैं? नॉट टुगेदर बोला है मतलब टोटल निकाल लो. n बुक्स हैं तो टोटल क्या हो गया? n फैक्टोरियल वेज अरेंजमेंट का, माइनस वो 2 पर्टिकुलर बुक्स हमेशा साथ में हो, ये वाला केस माइनस करेंगे. तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन n की एक वैल्यू लेके ट्राई करेंगे. व्हाट वी हैव टू डू इज टेक अ वैल्यू फॉर n, लेट n इक्वल टू 8. तो ये 8 बुक्स हैं. अब लेट्स अज्यूम ये A और B, ये 2 बुक्स हैं जो वो चाहते हैं कि कभी साथ में नहीं आए. तो अपन क्या केस लेंगे? ये 2 बुक्स हमेशा साथ में आ जाएं. तो इनको काउंट क्या करेंगे? 1. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 7 स्पेसेस हैं, मतलब 7 बुक्स हैं. 7 फैक्टोरियल इन 2 का अरेंजमेंट इनटू 2 फैक्टोरियल. ये क्या केस हो गया? ऑलवेज टुगेदर का. और 8 है इनकी वैल्यू, तो टोटल केसेस हो गए 8 फैक्टोरियल. तो ये माइनस का साइन, बेसिकली ये हमारा आंसर है. अब इनको n के टर्म्स में लिखते हैं. अगर 8 फैक्टोरियल 8n की वैल्यू है तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा n फैक्टोरियल माइनस 7 को क्या लिखूंगा? n माइनस 1. 8 माइनस 1 है ना 7, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है. अब ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, तो n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल. मैं ये ऊपर का पार्ट इरेज कर रहा हूं.
n को लिख देंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2। अब इसमें से और इसमें से n माइनस 1 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लो, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू यहां क्या बचा n माइनस 2, n माइनस 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये ऑप्शन ए भी आ रहा है n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अगर n के टर्म्स में कुछ दिया है तो आप n की कुछ वैल्यू लेके अज्यूम करके कंक्लूजन निकालने की ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 72, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स 5 बुक्स ऑन इंग्लिश बी प्लेस्ड so that book on same subject always remain together। 3 मैथमेटिक्स की बुक्स हमेशा साथ रहनी चाहिए और 5 इंग्लिश की बुक्स भी हमेशा साथ रहनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गई इंग्लिश की बुक्स, ये हो गई मैथमेटिक्स की बुक्स। इन 3 को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, इनका 5 फैक्टोरियल, ये होंगी मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बट ये और ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये भी एक दूसरे में अरेंज हो सकते हैं, सो इंटू 2 फैक्टोरियल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होगी 5 फैक्टोरियल होता है 120 इंटू 2 इंटू 6। 40 क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 क्या बोल रहा है, 6 पेपर्स आर सेट इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच 2 आर मैथमेटिकल। 6 पेपर्स हैं टोटल में, उसमें से 2 मैथ्स के हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द पेपर्स बी अरेंज सो दैट 2 मैथमेटिकल पेपर्स आर टुगेदर। बेसिकली ऑलवेज टुगेदर वाला केस है। ऑलवेज टुगेदर के केस में क्या करना है, जो भी चीज़ों को वो चाहते हैं साथ में रहे उनको एक मान लो। 6 पेपर्स हैं, ये 2 मैथ्स के हैं, इनको एक मान लो, तो टोटल में 1 2 3 4 और इसको गिनेंगे 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू इन 2 का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। ये क्या होता है 120 इंटू 2 240। सो इसकी वैल्यू हो गई बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 73 विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ 2 मैथमेटिकल पेपर्स आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। अगर ये 2 मैथमेटिकल पेपर कॉन्जिक्यूटिव ना हो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद अगला, यहां पे कॉन्जिक्यूटिव थे, अब वो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली उनकी लैंग्वेज का मतलब है ये साथ में नहीं है, नेवर टुगेदर वाला केस। तो ये जो केस हमारा था 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको टोटल में से माइनस कर दो। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता है 240। सो वैल्यू आ रही है 480। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 75. The number of ways the letter of the word signal, letter of the word signal, कोई repetition नहीं है, 6 letters है, can be arranged such that vowel occupy only odd positions. Vowels को odd position मिले, तो 1 2 3 4 5 6। सिग्नल में S I G N A L, ये क्या है कॉन्सोनेंट्स हैं और ये वोवल्स हैं। वोवल्स कितने हैं 2, ऑड पोजीशन मतलब 1 2 3 ऑड पोजीशन हैं और 2 वोवल्स को फिल करना है। सो बेसिकली क्या हो गया ये 3P2 N2, मान लो ये और ये पोजीशन हट गई, बची क्या 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 पोजीशन में 4 कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट है। सो 3p2 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 24।
144, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड वायलेंट, वर्ड क्या है वायलेंट, अरेंज सो दैट द वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस ओनली। वोवल्स कहां पर आए? इवन प्लेसेस पे। तो पहले काउंट क्या करना है? वायलेंट में लेटर्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है इन टोटल। इवन प्लेसेस चाहिए। इवन प्लेसेस कौन सी हो गई? 1 2 और 3, ये 3 इवन प्लेसेस हैं। अब इवन प्लेसेस के लिए 3 फैक्टोरियल वेज हो गए, आई ओ और ई को फिल करने के, कोई रिपीटेशन नहीं है इस वर्ड में। अब 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे रिमेनिंग प्लेसेस के लिए, इंटू 4 फैक्टोरियल। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 इंटू 24 है ये, इसकी वैल्यू होती है 144। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 10,000, मतलब सिर्फ 4 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है, कैन बी फॉर्म्ड विद 1 2 3 से लेके 9 तक के डिजिट्स हैं। सो 4 डिजिट है और नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक? 9 तक। तो इसे फिल करने के कितने वेज हो गए? 9। इसे फिल करने के एक कम कर दो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फिर एक और कम हो जाएगा, फिर एक और कम हो जाएगा। सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। बेसिकली हम कह सकते हैं क्या है, 9 में से 4 को अरेंज करना है, तो 9p4 ही है ये। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, सो 3024 इज द फाइनल आंसर, ए ऑप्शन। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद, कौन से नंबर्स दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर्स हैं इस बार। वन 2 3 4 5 एंड 6। हमें क्या करना है? 3000 और 4000 के बीच में चाहिए, तो इसकी वैल्यू तो 3 होगी क्योंकि 3000 और 4000 के बीच में। इसे फिल करने के कितने वेज हो गए? 1। अब इनके बीच में है तो एक ये 3 हट गया, बचे क्या? 1 2 4 5 और 6। तो इसे फिल करने के कितने वे हो जाएंगे? 5 वे। इनमें से एक चीज कोई सी हट जाएगी, सो 4 और 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 वेज आ रहे हैं टोटल में। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000, किससे बड़े? 23,000 से, कैन बी फॉर्म्ड विद, क्या नंबर्स दे रखे हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 ही नंबर्स हैं इस बार। तो देखो यहां पे केसेस बनेंगे, क्या केस रहेंगे? 23,000 से बड़ा चाहिए। एक केस रहेगा जब हम यहां पे 2 फिल कर रहे हैं, तो इसको फिल करने का वे हो गया 1। हमारे नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 एंड 5, 2 यूज हो गया। अब यहां पे क्या चाहिए? 23,000 से बड़ा है तो हम यहां पे 1 नहीं फिल कर सकते, 3 4 या 5, तो 3 4 एंड 5, 3 वेज हैं ऐसे फिल करने के। अब मान लो यहां पे 3 यूज हो गया, बचे क्या? 4 5 1, 3 नंबर्स बाकी हैं। सो इसको फिल करने के 3 वेज, इसके 2, इसके 1। सो टोटल कितने हो रहे हैं? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहां से आ रहे हैं 18 वेज। अब सेकेंड केस में यहां पे हम 2 की जगह कोई बड़ा नंबर लेंगे। क्या हो सकता है? 3 4 या 5, तो 3 4 5, कितने वेज हो गए? 3 वेज। मान लो 3 यूज हो गया यहां पे। अब यहां क्या कर सकते हैं? 1 2 4 और 5,
तो इसके 4 वेज, इसके 3 वेज, इसके 2 वेज और इसके 1 वे। तो इसका टोटल आ जाएगा 9 इंटू 4 36 टू 72। ये दो नंबर्स ऐड हो जाएंगे। 72 प्लस 18 टोटल में कितने आ रहे हैं? 90 वेज। दिस इज द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन है 3024, 60, 78 एंड नन। सो नन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। क्या बोल रहे हैं? यू हैव 5 कॉपीज ऑफ 1 बुक। एक बुक है, उसकी 5 कॉपीज है, मतलब रिपीटेशन आ रहा है। एक ही बुक 5 बार है हमारे पास। 4 कॉपीज ईच ऑफ 2 बुक्स। तो देखो, ए एक बुक है जो अपने पास 5 कॉपीज है, बी एक बुक है जिसकी 4 कॉपीज है, सी एक बुक है उसकी भी 4 कॉपीज है। 6 कॉपीज ईच ऑफ 3 बुक्स। 3 बुक्स हैं, हर एक की 6 कॉपी है। तो डी 6 है, ई भी 6 है और एफ भी 6 है। एंड सिंगल कॉपी ऑफ 8 बुक्स। मतलब यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 8 बुक्स की एक एक कॉपी है, एक बुक की 8 कॉपी नहीं है। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं? एक जी है, एक एच है, एक आई है, एक जे है, स्टिल ऐसे 8 बुक्स हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब हमसे क्या पूछा है? यू मे अरेंज इट इन डैश नंबर ऑफ वेज। तो देखो, पहले काउंट करो टोटल कितनी बुक्स हैं। 5 कॉपीज एक बुक की तो 5 प्लस 4 कॉपीज ईच ऑफ 2 बुक्स, मतलब 2 इंटू 4 8। 6 कॉपीज ईच ऑफ 3 बुक्स, मतलब 3 इंटू 6 18 प्लस अलग अलग 8 बुक्स हैं, उनकी एक एक कॉपी है तो 8। तो टोटल तो 39 है। 39 बुक्स को अरेंज करने का भाई 39 फैक्टोरियल। अब डिवीजन में क्या आता है? रिपीटेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 5 कॉपीज हैं तो एक 5 फैक्टोरियल आ गया। 2 बुक्स की 4 कॉपीज, हर एक की 4 कॉपी है दोनों बुक्स की, तो इनटू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर। 6 कॉपीज ईच ऑफ 3 बुक्स, मतलब 3 बुक्स हैं जिनकी 6 कॉपीज है, तो 6 फैक्टोरियल का क्यूब। और सिंगल कॉपी है ये 8 अलग अलग बुक्स की, तो यहां पे कोई रिपीटेशन नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये हमारा फाइनल आंसर है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन? PERMUTATION। परम्यूटेशन में क्या रिपीटेशन आ रहा है? टी का। टी 2 बार रिपीट हो रहा है। लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल में 11 लेटर्स हैं, तो 11 फैक्टोरियल वेज हो गए अरेंज करने के। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है टी। सो 11 पे 11 की वैल्यू 11 फैक्टोरियल ही होती है। देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 10, 21, 13 एंड 37। तो पहले अपन देखते हैं अपने पास डिजिट्स क्या है। 10 मतलब ये एक 0 हो गया। 21 1 आ रहा है 2 बार। 1 3 एंड 3 7 मतलब ये एक बार 3 और 7 आ रहा है कितने टाइम्स? 3 बार। तो ये हमारी डिजिट्स हैं। फॉर्म क्या करना है? 1 मिलियन से बड़े नंबर्स। देखो 1 मिलियन कैसे हुआ? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ये आपको मिलियन काउंट करना है तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन।
अब 1 मिलियन से बड़ा चाहिए, मतलब यहाँ वैल्यू कम से कम 1 होनी ही चाहिए, 0 नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं हमारे पास जो हम यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद अब कोई एक मान लो ये वैल्यू हट गई, तो यहाँ पे तो 0 आ सकता है किसी भी जगह पे। सो 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 वैल्यूज हैं। अब 5 हो जाएंगी, फिर 4 3 2 एंड 1, ये वेज हो गए। सो ये क्या हो गया, ये हो गया पार्ट 6 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये अभी फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि रिपीटेशन आ रहा है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब रिपीटेशन कितने हैं, 1 आ रहा है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल, और 7 आ रहा है 3 टाइम्स। सो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। 6 फैक्टोरियल होता है 720 डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 360। दिस इज द फाइनल आंसर। So A option is correct. Question number 83. How many arrangements can be made out of the letter of the word interference so that no two consonants are together? कोई भी दो consonants कभी साथ नहीं आए। तो सबसे पहले काउंट करो कि कितने consonants और कितने vowels हैं interference में, और कितना repetition हो रहा है। सो पहले लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं। अपन कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को अलग लिख देते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स N T R F, R 2 बार आ रहा है, N C, N भी 2 बार आ रहा है, और एक C। अब वोवेल्स I, फिर E आ रहा है 1 2 3 और 4 टाइम्स, E E E एंड E, 5 बार E। तो ये तो ये 5 है, और ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 12 हो गए। अब इनने क्या पूछा है, टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे ताकि कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स कभी साथ नहीं आए। तो वोवेल्स को प्लेस कर दो 5 जगह पे, I E E E एंड E। अब ये 5 कॉन्सोनेंट्स तो 5 वोवेल्स हमने प्लेस कर दिए। अब कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करने की पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 आ रही है, बट हमें तो 7 कॉन्सोनेंट्स दिए हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ही एरर है, क्योंकि हम 6 प्लेसेस पे 7 कॉन्सोनेंट्स को प्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम 7वें कॉन्सोनेंट को कहीं भी प्लेस करेंगे तो 2 कॉन्सोनेंट्स तो एटलीस्ट साथ में आएंगे ही। अगर ये क्वेश्चन में दिया होता नो टू कॉन्सोनेंट की जगह यहाँ पे वोवेल दे देते हैं तो ये क्वेश्चन करा जा सकता था। तो कैसे करते हैं हम ये क्वेश्चन, पहले सारे कॉन्सोनेंट्स को प्लेस कर दो, N N T R R F C। अब स्पेस कितनी बच रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं, और हमें अरेंज करना है कितनों को, 5 को। तो 8 P5 वोवेल्स के अरेंजमेंट का इनटू इन सब का 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आंसर होता अगर यहाँ पे वोवेल्स बोलते तो, बट इनका क्वेश्चन गलत है। कॉन्सोनेंट्स का कोई प्लेसमेंट नहीं हो सकता सेपरेट, एटलीस्ट 2 तो साथ में आएंगे क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेसेस ही नहीं है। सो इसका कोई आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हमें ध्यान रखना है, रिपीटेशन का। HARYANA। देखो रिपीटेशन क्या हो रहा है, A आ रहा है 3 टाइम्स, 3 बार A आ रहा है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये अरेंजमेंट्स होंगे। 5040 होती है 7 फैक्टोरियल की वैल्यू, डिवाइड बाय 6,
सो 840 सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 84 मतलब किसकी बात हो रही है? ये हरियाणा वाले क्वेश्चन की। ओके, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल कीपिंग एच एंड एन टुगेदर? एच और एन साथ में आएंगे हर बार। देखो हरियाणा में कितने थे? एच ए आर वाई ए एन ए, टोटल में 7 थे। 1 2 3 4 5 6 7 और 3 बार रिपीटेशन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेसेस हो गई। हम एच और एन को साथ में रख रहे हैं तो अपन इनको 1 काउंट कर लेंगे। सो 1 2 3 4 5 और इसको 6 गिनेंगे तो कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल वेज इनके अरेंजमेंट के इनटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि एच और एन भी प्लेसेस स्विच कर सकते हैं। सो ये होता है 720 इंटू 2 बट डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ए 3 बार आ रहा है। 720 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 240, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86। इन क्वेश्चन नंबर 84 फिर से हरियाणा की बात हो रही है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल बिगिनिंग विथ एच एंड एंडिंग विथ एन? चालू एच से होना चाहिए और खत्म एन से होना चाहिए, तो 2 प्लेसेस हम फिक्स कर रहे हैं। मतलब यहां पे h को फिल कर दिया और यहां n को फिल कर दिया। इनके वेज कितने हो गए? 1 और 1। अब बची कितनी स्पेसेस? 5। सो 5 फैक्टोरियल वेज, बट डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होगा क्योंकि a 3 बार आ रहा है अभी भी। सो 120 डिवाइड बाय 6, सो डी ऑप्शन 20 इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है। अ कंप्यूटर हैज 5 टर्मिनल्स। एक कंप्यूटर है उसमें 5 टर्मिनल्स हैं, 5 अलग अलग टर्मिनल्स। हर एक टर्मिनल इज केपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन। हर टर्मिनल में 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन है। देखो बेसिकली इसको कैसा समझो, आपके घर पे फैन होगा तो फैन में रेगुलेटर होता है ना, जिससे हम उसकी पावर चेंज करते हैं 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे। ये बेसिकली वैसा है। इंक्लूडिंग द पोजिशन ऑफ रेस्ट, एक पोजिशन रेस्ट की भी है। अपने फैन में भी होता है, 0 रहता है, सबसे पहले वाले पे चलता नहीं है। वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड? सो ये एक रेगुलेटर है जिसमें पोजिशन है ये 4। मान लो ये रेस्ट, ये ए, ये बी और ये सी। ऐसे कितने रेगुलेटर्स हैं? 5। ये 5 रेगुलेटर्स हैं। अब इसके कितने वेज हो सकते हैं? इसके 4 वेज हैं, इसके भी 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 4 वेज हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो बेसिकली टोटल वेज कितने हो गए? 4 की पावर 5, 4 टू द पावर 5। ये वैल्यू होती है कितनी? 1024। बट यहां से एक केस माइनस होगा। एक पोजीशन होगी ऐसी जब कोई से भी वर्क नहीं कर रहे हैं, पांचों के पांचों रेस्ट पे हैं। रेस्ट 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 एंड रेस्ट। अगर पांचों रेस्ट पे हैं तो एक केस माइनस। सो 1023, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो सी ऑप्शन 1023 is correct. Question number 88. In how many ways can 9 letters be posted in 4 letter boxes? 9 letters हैं और ये 4 boxes हैं। पहले लेटर को पोस्ट करने के कितने तरीके हो गए? 4 वेज। दूसरा लेटर पोस्ट कर रहा हूं तो मेरे पास 4 ऑप्शन हैं अभी भी। तीसरे के लिए भी 4 और 9th के लिए भी 4। सो टोटल में कितने हो जाएंगे? ये 4 की पावर 9।
हर एक लेटर को पोस्ट करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। सॉरी, 4 टू द पावर 9 डायरेक्ट आंसर है हमारा यहां। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बीड्स, देखो बीड्स नेकलेस वाला केस है, ऑफ डिफरेंट कलर बी स्ट्रंग ऑन अ रिंग। नेकलेस वाला केस हो जाता है ये, 8 बीड्स हैं। तो देखो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल हो गया। बट नेकलेस वाले केस में मैंने आपको समझाया था आगे और पीछे सेम आ जाते हैं रिजल्ट्स, सो डिवाइड बाय 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बॉयज फॉर्म अ रिंग। अब ये बॉयज हैं, बीड्स नहीं है। 8 बॉयज कैसे फॉर्म कर सकते हैं रिंग, बेसिकली 8 बॉयज को प्लेस करना है, सो n माइनस 1 फैक्टोरियल डायरेक्टली, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। In how many ways 6 men can sit at a round table so that all shall not have the same neighbors in any 2 occasions? All shall not have the same neighbors in any 2 occasions. इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये बीड नेकलेस वाला केस हो गया है। कैसे, देखो 6 मैन है, A, B, C, D, E and F। वो कह रहे हैं कि इनके कितने केसेस बनेंगे राउंड टेबल में बिठाने के कि ए का नेबर दूसरे केस में बी नहीं आया वापस। बट अगर मैं इसको एज अ रिंग समझूं और मैं पलटाऊं तो ये क्या हो गया, ए, एफ, ई, डी, सी एंड बी। बट नेबर तो अभी भी बी आ रहा है और इधर एफ ही आ रहा है, यहां भी एफ और बी थे। सो यहां पे हमें ये जो आधे केसेस हैं जो पलटा देते हैं हम, वो वाले रिमूव करने पड़ेंगे। सो 6 बॉयज हैं, सो 5 फैक्टोरियल हो जाता है अरेंज करने का वे। बट नेबर सेम नहीं चाहिए, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये बेसिकली नेकलेस वाला केस है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92। In how many ways can 6 men and 6 women sit at a round table so that no 2 men are together? कोई भी 2 आदमी साथ नहीं है, तो पहले अपन वुमन को प्लेस कर देंगे। ये 6 वुमन है, ठीक है, W W W W W W। इनको प्लेस करने का तरीका राउंड टेबल में n माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 है तो 5 फैक्टोरियल वेज हो गई है। अब 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पे 6 मैन को बैठाना है, 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल वेज। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ताकि कोई भी मैन साथ में ना आ सके। सो बी सी ऑप्शन इज करेक्ट। In how many ways can 4 men and 3 women, 4 men और 3 women are arranged at a round table, again round table की बात हो रही है, if women never sit together? women कभी साथ में नहीं आनी चाहिए। अब men कितने हैं, 4, so 1 2 3 4। इनको राउंड टेबल पे बैठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। अब वुमन के लिए प्लेसेस कितनी बची, 1 2 3 4 प्लेसेस बाकी है, और बैठाना कितनी वुमन को है, 3 वुमन को। सो इनटू में 4p3, 4p3 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल। सो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बट ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी नन इज करेक्ट। इन हाउ मेनी वेज, फिर से 4 men 3 women की बात हो रही है, आर अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल इफ द वुमेन ऑलवेज सिट टुगेदर। अब क्या बोल रहे हैं, वुमेन हमेशा साथ में बैठे। तो पहले काउंट करो टोटल कितने लोग हैं, 4 men 3 women मतलब 7 लोग आ रहे हैं टोटल में। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हैं। मान लो ये 3 वुमेन है,
ठीक है, ये तीनों वुमेन, ये तीनों साथ में है तो इनको मान लो 1, मतलब ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, टोटल में 5 लोग हो गए। अब तो इनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज, राउंड टेबल है n-1 फैक्टोरियल, और इनका भी तो अरेंजमेंट होगा, सो इनटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज द फाइनल आंसर। बट अगेन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 क्या कह रहा है? अ फैमिली कॉम्प्राइज्ड ऑफ एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है, 6 एडल्ट्स हैं और 4 चिल्ड्रन हैं। टोटल में कितने लोग हो गए? 11 लोग हो गए अब फैमिली में। इज टू बी सीटेड इन अ रो में बैठाना है। कंडीशन क्या है कि चिल्ड्रन वुड ऑक्यूपाई बोथ द एंड्स, दोनों एंड्स पे चिल्ड्रन को प्लेस करना जरूरी है, एंड नेवर ऑक्यूपाई ईदर साइड ऑफ द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के आसपास नहीं बैठ सकते, इमीडिएट नेबर्स नहीं हो सकते ओल्ड मैन के। तो सबसे पहले 11 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्पेसेस हैं। तो अपन चिल्ड्रन का प्लेसमेंट तो अपने को पता है, ये तो इन कॉर्नर्स में ही होगा, इन 2 कॉर्नर्स में। तो पहले अपन बात करेंगे 7 स्पेसेस की, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्पेसेस किन की? 6 अडल्ट्स और एक ओल्ड मैन की। अब हमें पता है चिल्ड्रन यहाँ पे और यहाँ पे तो आने ही वाले हैं, तो हम यहाँ पे और ये 2 पोजीशन पे ओल्ड मैन को नहीं बैठा सकते। यहाँ पे कौन आएंगे? 6 एडल्ट्स में से कोई 2 लोग आ जाएंगे, एक ओल्ड मैन है, 6 एडल्ट्स हैं और 4 चिल्ड्रन है। तो 6 एडल्ट्स में से कोई 2 को यहां बैठाना है, अडल्ट अडल्ट। सो 6 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 6C2, और इन 2 की प्लेसेस भी तो स्वैप हो सकती है एक दूसरे से, इनटू 2। अब बची कितनी? 5 स्पेसेस। इन 5 स्पेसेस पे हमें बैठाना है 4 अडल्ट्स और एक ओल्ड मैन को, सो इनटू 5 फैक्टोरियल। कैसे भी बैठ सकते हैं वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे हमें। अब बात आएगी चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन को बैठाने के अलग अलग तरीके बनेंगे, केसेस बनेंगे। यहाँ पे देखो केसेस क्या रहेंगे, ये 2 चिल्ड्रन इधर आ जाएं, 2 चिल्ड्रन इधर आ जाएं, और मतलब एडिशन। दूसरा केस क्या रहेगा, यहां पे मैं 3 चिल्ड्रन बैठाऊं और यहां पे सिर्फ एक चिल्ड्रन को बैठाऊं, या फिर यहां पे 1 और यहां कितने 3। तो ये 3 केसेस हैं, सो इनटू 3 कर दो। और हर केस में बैठाने के तरीके कितने हो रहे हैं? 4 चिल्ड्रन को 4 प्लेसेस पे बैठाना है, मतलब 4 फैक्टोरियल, तो इनटू 4 फैक्टोरियल। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 6C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, मतलब 15 इंटू 2 इंटू 3, बेसिकली ये 3 फैक्टोरियल हो जाता है, इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा? ए ऑप्शन आ रहा है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये गलत है। 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल भी नहीं है, और 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ये भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन्स, 7 लोगों का एक रो में, इफ 3 पर्सन सिट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। पर्टिकुलर ऑर्डर इसका मतलब क्या हो गया? ये 7 लोग हैं, अब ये 3 लोग साथ ही बैठ रहे हैं। मान लो 3 लोग हैं ए बी सी, ये ए बैठा है, ये बी बैठा है, ये सी बैठा है, और इसी ऑर्डर में बैठेंगे, इनके कोई अरेंजमेंट नहीं होंगे। जैसे अपन यहाँ पे नॉर्मली 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा।
सो 1 2 3 4 और इसको एक गिनेंगे 5, सो 5 फैक्टोरियल वेज। ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन, 7 लोगों की बात हो रही है। इन अ रो इफ 3 पर्सन सिट टुगेदर, 7 में से 3 लोग साथ में बैठेंगे हमेशा, इन एनी ऑर्डर बोल दिया है। तो क्या करना है, देखो सिंपल सी चीज है, ये 7 लोग हैं, 7 में से ये 3 मान लो, ये 3, ये हमेशा साथ बैठेंगे। जब भी 3 साथ में, कुछ भी नंबर साथ में बैठ रहे हैं उसको क्या कर लेते हैं, अज्यूम 1। तो 1 2 3 4 और इसको 1 मान लेंगे तो ये 5, टोटल में 5 लोग हो गए। तो 5 फैक्टोरियल, इन सबको अरेंज करने का, इनका क्या बोला है, एनी ऑर्डर, तो इन तीनों को भी अरेंज करने का इनटू 3 फैक्टोरियल। सो ये हो गया फाइनल आंसर। लेट्स टेक ए ऑप्शन है 5 फैक्टोरियल, गलत। 6 फैक्टोरियल, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये भी गलत, और एक नन दिया है। तो देखो अब क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, ये क्या होती है वैल्यू, ये होता है 6। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 मतलब 6 फैक्टोरियल। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 6 फैक्टोरियल। तो करेक्ट आंसर बी है। बट आप क्या करोगे, आप जल्दबाजी में देखोगे और आंसर क्या टिक कर दोगे, नन। ये नहीं करना है, ऑप्शंस को एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करो। इसको भी अलग अलग वेज में लिखा जा सकता है, वो समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन 98 क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन इन अ रो। देखो जैसा ऊपर था अभी तक उतना ही सेम है। इफ 2 पर्सन ऑक्यूपाई द एंड सीट्स, 2 लोग हमेशा एंड सीट पे बैठ रहे हैं, तो ये हो गए 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हैं। ये वाली सीट और ये वाली सीट पे फिक्स है, मान लो यहाँ पे ए बैठ रहा है और यहाँ बी बैठ रहा है, ठीक है। ए और बी हमेशा एंड सीट्स पे बैठेंगे, तो बची कितनी, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे इसे प्लेस करने का वे 1 हो गया, यहाँ पे इसे प्लेस करने का वे 1 हो गया। लेकिन ए और बी स्विच भी तो कर सकते हैं प्लेस, ये दोनों एक दूसरे से पोजीशन बदल सकते हैं, तो भी एंड सीट्स पे ही रहेंगे ना। यहाँ पे बी आ सकता है, यहाँ ए आ सकता है। सो इंटू 2, सो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 99, द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन, 7 लोगों की फिर से बात हो रही है रो में। इफ 1 पर्सन ऑक्यूपाइज द मिडिल सीट, जो बीच की सीट है उस पर एक जना बैठ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हैं। यहाँ पे कौन बैठ रहा है, ए। इसको बैठाने का तरीका एक, बचे कितने, 6 5 4 3 2 1, और यहाँ का क्या हो गया, 1। सो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6 फैक्टोरियल। सो दिस इज द फाइनल आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, क्या कह रहा है ये, इफ ऑल परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड चौक, वर्ड क्या है, चौक, कोई रिपीटेशन नहीं है, आर रिटन इन अ डिक्शनरी, द रैंक ऑफ दिस वर्ड विल बी। डिक्शनरी की बात हो रही है, तो डिक्शनरी के केस में क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। क्या पहले आता है, CHALK में A, फिर C, फिर H, फिर K, फिर L। अब ये 5 लेटर वर्ड है। सबसे पहले जब कोई भी 5 लेटर वर्ड इससे फॉर्म होगा तो वो चालू होगा A से। हमें किससे चाहिए, हमें रैंक किसकी चाहिए, चौक की, वो C से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें A वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 1 2 3 4, 4 स्पेसेस में 4 लेटर्स को फिल करने का वेस्ट 4 फैक्टोरियल। तो ये तो 4 फैक्टोरियल हो गए, मतलब 24 वेस्ट तो हो गए, 24 रैंक तक गई। अब बारी आई C की, सेकंड C है, हमें सेकंड पोजीशन पे यहाँ क्या चाहिए, H, बट पहले क्या आएगा, A। स्पेसेस कितनी बची, 1 2 3, सो 3 फैक्टोरियल वे C A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के। अब क्या होगा, C तो रहेगा, अब A की जगह आ जाएगा H, H के बाद A आएगा, A के L में क्या आएगा, पहले A। हमें क्या चाहिए, CHA, अभी तक यही आ रहा है। अब CHA के बाद K और L में क्या आता है डिक्शनरी में, पहले K,
और फिर L, तो एक वर्ड बनेगा CHAKL, फिर CHA, इन दो की रिप्लेसमेंट LK, तो ये 1, ये भी 1, ये कितने हो गए 24 प्लस 6 30, 31 32, चौक की क्या रैंक आ रही है 32, क्यों? क्योंकि ये क्या है 24, 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 3 फैक्टोरियल होता है 6, इन्हें ऐड करेंगे जब तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. सो दिस वे क्वेश्चन 100 तक यहाँ कंप्लीट होता है. प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एवरीवन.